राजधानी जयपुर एक ऐसा शहर है जो हेरिटेज भी है और एक आधुनिक तौर पर बसने वाला शहर भी है। यहाँ पर आप परकोटा भी देख सकते हैं और यहाँ पर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी देख सकते हैं। मिला जुला ये स्वरूप धीरे धीरे एक नया रूप लेता जा रहा है, लेकिन अतिक्रमण और अवैध निर्माण ये लगातार इसकी खूबसूरती को और इसकी बसावट को खत्म कर रहे हैं। हम आपको आज लेकर जाएंगे फ्रंटियर कॉलोनी की ओर, जो कि राजा पार्क की एक पॉश कॉलोनी है और जहां पर 60 फीट से 40 फीट की सड़कें विद्यमान है और बहुत ही शांति प्रिय एरिया है। लेकिन अब हम बात करेंगे ऐसे निर्माणों की जो धीरे धीरे इस शांति को खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। फ्रंटियर कॉलोनी में 234 प्लॉट नंबर बन रहा है, जो कि अवैध निर्माण है। किसी भी निर्माण के लिए अगर वो अवैध नहीं है तो बाहर एक नोटिस लगाया जाता है परमिशन, और जो भी आपने नक्शा लेआउट प्लान्स लिए हैं, परमिशन ली है नगर निगम से, उसकी आप कॉपी अगर बाहर लगा देते हैं तो वो अवैध बिल्डिंग की श्रेणी में नहीं आता। और फिर सबसे बड़ी बात, जब बिल्डिंग बन रही होती है तो उसके निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से भी ये पता लगाया जा सकता है कि बिल्डिंग अवैध रूप से बन रही है या ये वैध बिल्डिंग बन रही है, पूरे नियमों का पालन करके। इसी के साथ हम बिल्कुल 234 प्लॉट नंबर के आगे चलेंगे तो 236 प्लॉट नंबर आएगा। ये भी एक अवैध निर्माण की प्रक्रिया में शामिल है। प्लॉट नंबर 698 फ्रंटियर कॉलोनी का ही मैं आपको बता रही हूँ, लगातार अवैध निर्माणों की श्रृंखला। इसके बाद में 204, 206, 208 लगातार अवैध निर्माण चल रहे हैं। यहाँ पर विनोद परवानी जी हैं जो इसको निर्माण को करवा रहे हैं। इसके अलावा अंशुल पंचोली जी हैं जो इस निर्माण को करवा रहे हैं। ऐसे कई सारे बिल्डर्स हैं जो ये निर्माण करवा रहे हैं। मेरी किसी भी तरह से किसी भी बिल्डर से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर वो किसी भी निर्माण को करते हैं तो वो शहर को एक आधुनिकता ही प्रदान कर रहे हैं। लेकिन अगर वो नियमों में करे, बिल्डिंग बायलास का नियम का उल्लंघन ना करे और इसी के साथ साथ शहर की खूबसूरती को खत्म ना करें, तो बिल्डर से किसी को कभी कोई शिकायत हो ही नहीं सकती। इसी के साथ हम बात करेंगे प्लॉट नंबर 186 की, जो कॉर्नर में बन रहा है। लेकिन लगातार इस तरह के बनते हुए अवैध निर्माण आसपास की कॉलोनी, आसपास के लोगों को, आसपास के आवाजाही के साधनों को, यातायात के संसाधनों को प्रभावित करते हैं। प्लॉट नंबर 700, प्लॉट नंबर 706 ऐसे कई लिस्ट में आपके सामने प्रस्तुत कर सकती हूँ जो लगातार फ्रंटियर कॉलोनी में एक धड़ल्ले के साथ बन रही हैं। ये सारी अवैध बिल्डिंगें हैं क्योंकि इन पे कहीं भी किसी भी तरीके से कोई परमिशन, नक्शा, लेआउट प्लान की कहीं पे भी हवाला नहीं दिया गया है। इसी के साथ हम बात करेंगे कि क्या कभी भी कोई भी बिल्डर ये कोशिश करता है कि वो वैध तरीके से काम करे। नगर निगम जॉन जो है वो कोशिश करते हैं कि बिल्डरों को इस तरह से प्रेशराइज किया जाए कि वो बिल्डिंग बायलास का नियमों का पालन करते हुए निर्माण कार्य करें। क्या वहाँ के जो लोकल पार्षद हैं, क्या कभी वो कोशिश करते हैं कि मैं अपना एक आदर्श प्रस्तुत करूँ कॉलोनी के अंदर, या वहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं वो ऐसी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। स्थानीय जो थाना है, जबकि डीजीपी उमेश मिश्रा ने ज्वाइन करते हुए कहा था कि पुलिस एक ऐसी भी भूमिका अदा करती है कि भूमाफियाओं के साथ में पुलिस का बहुत बड़ा सहयोग होता है। अगर किसी ने ऐसा किया तो उन पे शिकंजा कसा जाएगा। तो क्या पुलिस पे शिकंजा कसने के लिए अभी हमारे पास वक्त है? हम अवैध निर्माणकर्ताओं, अतिक्रमणकर्ताओं पर शिकंजा कसेंगे या इन जिम्मेदार और सीट पर बैठे हुए लोगों पर शिकंजा कसेंगे? ऐसे बहुत सारे प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। और एक बहुत जरूरी बात कहना चाहूंगी कि बहुत जल्दी फ्रंटियर कॉलोनी की खूबसूरती, फ्रंटियर कॉलोनी का जो लेआउट है, प्लान है, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आज हम आपको फ्रंटियर कॉलोनी में घुमाएंगे। अभी आपके सामने एक वीडियो चलेगा। हो सकता है भविष्य में 1-2 साल बाद आपको फ्रंटियर कॉलोनी का ये स्वरूप देखने को ना मिले। इस वक्त मैं आपको लेकर जा रही हूँ फ्रंटियर कॉलोनी राजा पार्क में, और हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से फ्रंटियर कॉलोनी कितनी चौड़ी सड़कों से, कितनी शांति से, कितनी खूबसूरती से बसी हुई है। राजा पार्क में धीरे धीरे बढ़ते हुए अवैध निर्माण, धीरे धीरे बढ़ती हुई बहुमंजिला बिल्डिंग है, इसकी शांति को तो खत्म कर ही रही है, लेकिन साथ के साथ यहाँ पर बढ़ती हुई ये अवैध निर्माण, यहाँ पर बढ़ते हुए ये बहुमंजिला बिल्डिंगों के झोले धीरे धीरे इसकी खूबसूरती को खत्म कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 60-60 फीट चौड़ी सड़कें हैं, 40 फीट चौड़ी सड़कें हैं, जहाँ पर बहुत ही सुकून के साथ लोग रह रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी ये सुकून छिन जाएगा, क्योंकि जिस तरह से राजा पार्क में बिल्डिंगें बन रही हैं, पीजी बन रहे हैं, हॉस्टल बन रहे हैं और रेजिडेंशियल एरिया धीरे धीरे जब कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में लिप्त होते जा रहे हैं, तो यहाँ का जो रिहायशी एरिया है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के साथ में खत्म हो रही है यहाँ की खूबसूरती।
हम आपको लगातार लेकर जाएंगे फ्रंटियर कॉलोनी की हर गली में। आप देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से बसा हुआ शहर का ये कोना अभी थोड़ा सा बाकी है कि यहाँ सांस ली जा सकती है। सुबह की धूप, सुबह का जो नज़ारा है वो मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। अभी 2 दिन पूर्व ही मैंने जब यहाँ पर सर्वे किया था तो ये पाया कि यहाँ पर बनती हुई अवैध बिल्डिंगें, जैसा कि अभी आप कैमरे में देख पा रहे हैं, ये अवैध बिल्डिंगें बिना परमिशन के, बिना सेटबैक के और बिना किसी परमिशन के नक्शे प्लान के बन रही हैं, लेकिन इन्हें रोकने वाला फिलहाल कोई नहीं है। फ्रंटियर कॉलोनी के हर कोने में कोई ना कोई निर्माण चल रहा है। बड़े बड़े निर्माण, बहुमंजिला बिल्डिंगें बिना सेटबैक के, बिना नक्शे प्लान के, रोड सड़कों को बिना नक्शा दिए बन रही हैं। आप देखते जाइए कितनी खूबसूरती से फ्रंटियर कॉलोनी बसी हुई है। और ये राजा पार्क का वो एरिया है जो राजा पार्क की खूबसूरती को बढ़ाता है। गुरु नानक पूरा खत्म हो चुका है, हनुमान ढाबे का पूरा एरिया खत्म हो चुका है। आप गली नंबर 7 से लेकर गली नंबर 2 में चले जाइए, राजा पार्क में सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटीज के साथ साथ बहुमंजिला बिल्डिंगों का जो भूत सवार हुआ है लोगों पे, वो रिहायशी एरियो को खत्म कर रहा है। ये एसएस ब्लड बैंक का रोड है। मैं आपको हर गली दिखाऊंगी जो अभी इस वक्त 60 फीट 40 फीट चौड़ाई लिए हुए बड़ी खूबसूरती से खड़ी है, लेकिन कुछ समय बाद ये गलियां खत्म हो जाएंगी। ये गलियां इसलिए खत्म हो जाएंगी क्योंकि बढ़ती हुई कारें, बढ़ते हुए रिहायशी लोग, बढ़ते हुए यहाँ के जो कदम है वो धीरे धीरे इसको पीजी, हॉस्टल्स, होटल्स में बदल देंगे और फिर यहाँ पर भंग होगी शांति। असामाजिक तत्वों का आना जाना, अजनबी लोगों का आना जाना, गतिविधियां, यातायात धीरे धीरे बढ़ते हुए इस सारी शांति को लील जाएगा। फ्रंटियर कॉलोनी राजा पार्क में इस वक्त सबसे रिहायशी, सबसे खूबसूरत कॉलोनी बनी हुई है, लेकिन यहाँ की जो चीजें हम आपको दिखा रहे हैं वो यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ बनती हुई बहुमंजिला बिल्डिंगें लगातार इस जगह को खत्म कर रही हैं। देख सकते हैं कि कॉर्नर पे बड़ी हुई, ये आगे बढ़ी हुई जो बिल्डिंगें हैं ये धीरे धीरे सड़क के खूबसूरत सफर को खत्म कर रही हैं। अगर आप इन बिल्डिंगों में जाएंगे और अगर आप बात करेंगे तो यहाँ रहने वाले हॉस्टल्स, पीजी के जो बच्चे हैं या किराएदार हैं, उनके किराएनामे तक मौजूद नहीं है। असामाजिक तत्वों का आना जाना तो बढ़ ही सकता है, साथ के साथ यहाँ पर बिल्डरों के हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हैं कि इस वक्त उनको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि वो शोषण कर रहे हैं एक आम आदमी का, शोषण कर रहे हैं जन शांति का, शोषण कर रहे हैं। बहुत कुछ शोषण के तहत काम हो रहा है, नगर निगम हो या प्रशासन हो, सभी इस वक्त सोए हुए हैं। अभी फ्रंटियर कॉलोनी अपने अस्तित्व में है, लेकिन धीरे धीरे इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इतनी आसानी से यहाँ से कार गुजर रही है, शायद मुझे लगता है 1-2 साल में यहाँ से कार गुजरना वैसे ही बंद हो जाएगा, जैसे गुरु नानकपुरा में हुआ है, जैसे हनुमान ढाबे के चौराहे पर हुआ है, जैसे और सारी कॉलोनी में हुआ है। धीरे धीरे यहाँ की शांति भंग होने की कगार पर है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बहुमंजिला बिल्डिंगें बिना सेटबैक्स के बनती जा रही हैं, साथ में संसाधन बढ़ते जा रहे हैं, रहने वाले लोगों का दबाव बढ़ता जा रहा है। यहाँ की विजिट कराने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि विदेशों में आप जरा सा 1 इंची भी बाहर आ जाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आदमी पूरी की पूरी सड़क घेर लेता है और कोई उफ तक नहीं होती। नगर निगम हो या प्रशासन हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो, ये सभी इस चीज के जिम्मेदार हैं, क्योंकि बढ़ते हुए अवैध निर्माण किसी एक की इच्छा पर नहीं होते। लगातार आपको कवर करवाते हुए फ्रंटियर कॉलोनी की खूबसूरती और फ्रंटियर कॉलोनी की खत्म होती खूबसूरती की कहानी। हम हैप्पी नर्सिंग होम की तरफ आ गए हैं और इस तरह से हमने आपको पूरा कवर करके बताया है कि फ्रंटियर कॉलोनी किस तरह से एक दिन खत्म हो जाएगी और यहाँ पर भी होंगे
बहुमंजिला बिल्डिंगों के साथ हजारों लोग रहते हुए और रेंगते हुए यातायात के साधन।